नमस्कार, आप देख रहे हैं KVN 24 और इस समय की बड़ी खबर राजौंद नगर पालिका से आ रही है, जहां RSS कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भड़के RSS कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से कुछ दूरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। RSS प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश कुमार की अगुवाई में भारी संख्या में मौजूद लोगों ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा पर नगर पालिका प्रधान चुनाव में टिकट वितरण में सामाजिक न्याय न करने के गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य मंत्री कमलेश डांडा न केवल RSS की अनदेखी कर रही है, बल्कि बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी नगर पालिका चेयरपर्सन पद से दूर करने में लगी है। यही कारण है कि SC वर्ग को परोक्ष रूप से टिकट देने की बजाय टिकट को दाएं बाएं खिसका दिया गया है। इस प्रकार के मंजर, इस प्रकार की परिस्थितियां यह दर्शा रही है कि कहीं न कहीं राज्य मंत्री कमलेश डांडा के अंदर आज भी इनेलो की भावनाएं फड़फड़ा रही हैं। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी रोष है कि जब निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर संगठन की सहमति थी, तो किन कारणों के चलते आनन फाड़ने में टिकट को जारी कर दिया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रमेश कुमार ने इस प्रकार की अनदेखी को लेकर अब राज्य मंत्री कमलेश डांडा के सामने अपना पार्टी कार्यालय जमा दिया है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि राजौंद नगर पालिका में अब वे भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ डटकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि विश्व में बड़े संगठन माने जाने वाले RSS और बीजेपी के बीच बड़ी इस तकरार के बीच जांच की आंच किस नेता पर गिरती है, आखिरकार किस स्तर पर इस प्रकार की कोताही हुई जिसके कारण RSS और भाजपा के बीच तकरार बढ़ी। आखिर वो कौन से कारण रहे जिसमें भाजपा और RSS के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की बजाय आनन फानन ने टिकट जारी कर दिए गए। RSS कार्यकर्ताओं की नाराजगी आखिरकार कहां तक भारी पड़ती है और शीर्ष नेतृत्व RSS की इस प्रकार की मुखालफत पर राज्य मंत्री के खिलाफ किस प्रकार के संज्ञान लेता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। KVN 24 की राजौंद से खास रिपोर्ट। कारण क्या रहे? इसके पीछे कारण मुझे तो ज़्यादा मालूम जानकारी नहीं है, लेकिन इसका मेन मुख्य कारण तो ये है कि जो कमलेश जी हैं वो ये चाहती थी कि भाई मेरा चापलूसी राजौंद नगर पालिका का प्रधान बने। तो आप RSS से हैं, RSS का यहाँ से RSS के परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ चेयरमैन बने, ये तो गौरव की बात होती, तो ये क्यों नहीं हो पाया यहाँ? क्योंकि जो कमलेश जी हैं वो बीजेपी संगठन से नहीं है, संघ परिवार से नहीं है। इससे पहले वो इनेलो में रहे हैं, वो इनेलो कार्यकर्ता रहे हैं। कमलेश जी डांडा जी वो इनेलो कार्यकर्ता रही हैं, अभी इलेक्शन के दौरान ही तो आई हैं, उससे पहले तो वो इनेलो में थे। इसमें सामाजिक न्याय नहीं मिला, इसमें कमलेश डांडा जी को अपना न्याय किया उन्होंने नया कानून बनाया है और नया कानून ये राजौंद पे थोप दिया है, राजौंद नगर पालिका के प्रधान पर थोप दिया है, क्योंकि ये SC की सीट है ना कि BC की है। और जबकि वो बार बार ये घोषणा करती है, ये भाषण में ये कहती है कि मैंने प्रजापति समाज को टिकट दिया है। अगर प्रजापति समाज को टिकट दिया तो फिर SC वर्ग कहाँ रहेगा? ये हालात माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश जी ने किए हैं। SC वर्ग के जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, इसके ऊपर सबसे बड़ा आघात किया है तो वो कमलेश जी ने किया है। आप कितने वर्षों से जुड़े रहे हैं RSS से? मैं 1989 में श्री राम ज्योति रथ यात्रा आई थी, उस समय से मैं RSS से जुड़ा हूँ। तो बीजेपी का कार्यालय है, कमल का फूल खिलाने की तैयारी है, उसके सामने आप ढोलक जमा कर बैठ गए हैं, तो ये रास नहीं आएगा यहाँ के जो स्थानीय नेताओं को? जो राजौंद की जनता है वो जानती है कि संगठन का कौन कार्यकर्ता है और बीजेपी का कौन कार्यकर्ता है और कमलेश जी का कार्यकर्ता कौन है। वो जनता है जो राजौंद की, वो इस वक्त निकाल करके 22 तारीख को ये बता देगी कि कमलेश जी संगठन कार्यकर्ता को अनदेखी की है, आपने ये इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। राजौंद में उनका रहना स्वाभाविक था, क्योंकि किसान आंदोलन में
कोई भी किसी गांव में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, किसी में उनका प्रवेश नहीं था। राजौंद, बात्ता, कलायत ये 3 गांव ही थे जिनमें उसका प्रवेश था। इन गांव के अलावा उसका कोई किसी गांव में प्रवेश नहीं था। सबसे पहले हमने उनको गुरु रविदास जयंती पर राजौंद में बुलाया था और कैथल जिले की जो जिला वाइज गुरु रविदास जयंती मनाई गई थी उसमें वो राजौंद में रही थी और राजौंद में पहला कार्यक्रम हुआ। इसका दर्द तो बहुत है। मेरे ताऊ जी थे, वो भी संघ परिवार से जुड़े हुए थे, संगठन में कार्य किया था। मेरे 2 बेटे हैं, एक IT शिक्षित है और दूसरा है वो बाल शाखा लगाता है। तो इससे ऊपर क्या बात करेंगे और क्या मुझे फल देगी? इससे बड़ा मेडल तो कमलेश जी तो शायद नहीं दे पाएंगे। मेरी लड़ाई तो कमलेश जी से या बीजेपी से तो कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी ने तो अनदेखी नहीं की, क्योंकि बीजेपी को भी उन्होंने भ्रमित किया होगा कि भाई ये SC की है, लेकिन बीजेपी के जो ऊपर के कार्यकर्ता उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा भी ये झूठ बोल रही है। इन्होंने झूठ बोल करके ये निर्णय लिया है कि भाई मैं SC और BC को दोनों में आपस में लड़वाऊँ और दोनों का ये जो गठन था, संगठन था उनका, उनको तोड़ करके मुझे फ़ायदा हो, इसीलिए इन्होंने तो BC को चुना। लेकिन उसमें जो ये कहा गया है कि भाई SC को है, ऊपर के कार्यकर्ताओं ने भी इसको कहा कि भाई आप रमेश अपने कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसने अपनी अनदेखी, संगठन की भी अनदेखी की है, संगठन संघ परिवार की भी अनदेखी की है और हमारे SC समाज की भी अनदेखी की है। तो इतनी अनदेखियों के बावजूद भी इसने ये नहीं कहा कि भाई मैं सोचा कि भी कहीं ना कहीं अनदेखी तो संगठन ने भी की है आपकी, क्योंकि बार बार आप कह रहे थे ना कि मेरे को टिकट चाहिए, मेरे को चुनाव लड़ना है। संगठन ने कभी भी ये नहीं कहा मेरे को भी आपको टिकट नहीं देंगे। संगठन ने तो ये यहाँ तक कहा था कि भी आप चुनाव के लिए तैयार रहें। तो फिर राज्य मंत्री संगठन से बड़ी हुई, राज्य मंत्री यहाँ पे अपना संगठन है उसका, उसे वो संघ से भी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे भी बड़ी है, बीजेपी से भी बड़ी है। ठीक।